सुनो। हाँ, यार तुम्हारे पास 1000 रुपए तो दो ना, मुझे काम है। 1000 रुपए? 1000 रुपए तो छोड़ो, मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है। अरे यार मैंने 1000 रुपए मांगा है तुमसे, लाखों रुपए नहीं मांगा है जो ऐसा बोल रही हो। अरे यार मेरे पास 1000 रुपए तो छोड़ो, तुमको पता है मेरे पास कितने रुपए पड़े हैं? कितने रुपए? मेरे पास इस वक्त सिर्फ 4 रुपए पड़े हैं। अरे मजाक मत करो, मैं सच में मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, अगर हो तो दे दो यार प्लीज। मेरे पास सिर्फ 4 रुपए है, तुमको चाहिए तो मैं दूं। तुम देखो ना यार, घर में कहीं पे भी तुम रख के भूल गई होगी, देखो याद करो, है तो दे दो, मुझे बहुत जरूरत है 1000 रुपए की। तुम घर की बात कर रहे हो? तुम्हें ना मेरे मायके तक चले जाओगे ना तो भी तुमको 1000 रुपए नहीं मिलने वाले। अरे क्या गरीब औरत है यार। हाँ वो तो हूँ मैं, क्या करूँ मैं, मेरे पास सिर्फ 4 रुपए है, तुमको चाहिए तो बोलो। नहीं, वो 4 रुपए तुम अपने पास रखो, क्योंकि ये 1000 रुपए मुझे फ्रिज के ऊपर मिले। क्या पता मैं ही रख के भूल गया हूँ। ठीक है, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। अरे वो मेरे पैसे थे, रुको, मुझे चाहिए, वो मेरे पैसे थे। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे तुम मुझे? दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा, मुझे देखते देखते क्या सोच रहे तुम? तुझे पता है बचपन में अम्मी मुझसे हमेशा एक बात कहती थी। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? अम्मी मुझसे ये कहती थी कि बेटा कभी भी मस्ती में, खेल कूद में गलती से भी तुम बेटा मेंढक को पत्थर नहीं मारना। वो क्यों? वो इसलिए कि उनका कहना ये था कि बेटा अगर तुमने गलती से भी मेंढक को पत्थर मार दिए ना, तो फिर जब तुम बड़े होगे और तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें गूंगी बीवी मिलेगी। अच्छा। और आज मैं यही सोच रहा था कि काश मैं पत्थर मार दिया होता। बस तुम्हारी फालतू की बातें चालू हो गई ना। अरे अगर हम लड़कियां नहीं होती ना तो तुम लड़के कहाँ जाते? कहाँ जाते? हाँ, हम लड़के कहाँ जाते? अल्लाह की कसम, हम लड़के सीधा जन्नत जाते। सुनो। हाँ, लोग कहते हैं कि ये जो शादी होती है ये 7 जन्मों का बंधन होता है। सच कहते हैं लोग। चलो ठीक है, मान लिया कि ये 7 जन्मों का बंधन होता होगा, तो मेरा एक सवाल है तुमसे। पूछो। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा जन्म चल रहा है? मुझे तो पता है। हाँ सच में। तो मुझे भी बता दो, मुझे भी पता होना चाहिए ना। अच्छा, तो तुम्हें हमारी पहली एनिवर्सरी याद है शादी की? याद है। तुम्हें ये भी याद होगा कि जब मैं जॉब पे से लेट आया था उस दिन, तो तुमने मुझे उस दिन क्या कहा था? हाँ मुझे सब याद है, मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने तुमको ये बोला था कि मैं तो तुमको आज तक समझ ही नहीं पाई कि तुम किस प्रकार के इंसान हो। पता है, तभी मुझे पता चल गया था कि ये हमारा दूसरा जन्म है। हाँ? अच्छा। लेकिन यही नहीं, उसके बाद जब हमारी चौथी एनिवर्सरी आई थी, तब तो मैं तुम्हारा गिफ्ट लाना भूल गया था। याद है तुम्हें? याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो फिर ये भी याद होगा कि उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था। हाँ मुझे याद है, मैंने तुमको क्या कहा था। मैंने तुमको ये कहा था, इतना भी बेवकूफ मत समझो तुम मुझे, ऐसा लग रहा मैं तुमको जानती ही ना हूँ। तब मुझे ये समझ में आ गया था कि ये हमारा दूसरा जन्म नहीं, ये तो हमारा 5वां जन्म चल रहा है। सच। अच्छा। और इतना ही नहीं, तुम्हें पता है जब ये लास्ट एनिवर्सरी हमारी जो गुजरी है, पता है? हाँ याद है, पता है। ये तो मैंने पूरी एनिवर्सरी भूल गया था। और तब तुमने मुझसे क्या कहा था?
हाँ तो तुम एनिवर्सरी भूल गए थे तो मैंने तुमको क्या कहा था पता है कि ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे रग रग को जानती हूँ। तब मुझे पता चला था कि ना ये दूसरा जन्म है ना ये 5वां जन्म है। अच्छा। तब मुझे पता चला था कि तुम मुझे रग रग से जान चुकी हो। इसका मतलब ये 7वां जन्म है। ये हमारा 7वां जन्म है। अच्छा मतलब ये हमारा 7वां जन्म है। और मैं आजाद हूँगा इसके बाद, मैं कुछ भी करूंगा, मैं अपना अंडों का फार्म खोलूंगा। बड़े बड़े समझ में आया मेरे, इतना खुश क्यों रहने लगे? हमारा बजाज। सुनो, हाँ उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि बताओ कि औरतें ज्यादा समझदार होती है या आदमी ज्यादा समझदार होते हैं। हाँ तो ये देखो, दो औरतें आपस में बात कर रही है। एक औरत पूछती है कि बताओ मेरे बैग में क्या है, अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें इस बैग में जितने भी चॉकलेट्स है सारी दे दूंगी। पता है दूसरी औरत 1 घंटा सोचने के बाद क्या जवाब देती है? क्या जवाब देती है? कि पक्का इसमें आइसक्रीम होगी। अरे भाई, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है? देखो ना यार। वैसे उस बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो ना कि उस बैग में क्या था। तुझे पता है बेटा, मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं कि ऊपर वाले ने मुझे औरत नहीं बनाया। वो क्यों? वो इसलिए कि कितना अजीब लगता होगा ना कि बिना दिमाग के इधर उधर घूमना। अच्छा। सही में मैं सल्यूट करता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं तुम्हारी लाइफ को कि कैसा तुम पूरा दिन अपने खाली खाली सर को लेके इधर उधर घूमती हो। और तुझे पता है इनके सर को बैलेंस रखने के लिए औरतें क्या करती है? औरतें अपने बालों को बड़ा करके रखती है ताकि इनका खाली खाली सर बैलेंस बना रहे। अरे यार नाश्ता मिलेगा? हाँ हाँ 1 मिनट, ये लो तुम्हारा नाश्ता तैयार। क्या बात है। अच्छा सुनो ना, हाँ? तुम्हारे वो जो आलतू फालतू सवाल होते हैं ना, पूछोगी क्या? मजा आता है यार, पूछो ना प्लीज। चलो ठीक है, जवाब देना लेकिन। हाँ वो तो मैं दूंगा ही। पूछो ना, मजा आता है। चलो मुझे तुम ये बताओ कि ऐसा कौन सा ग्राम है जिसको हम तराजू में तौल नहीं सकते? ऐसा कौन सा ग्राम है जिसको हम तराजू में तौल नहीं सकते? अपना इंस्टाग्राम। मजा आ रही है। चलो ठीक है, दूसरा सवाल। हाँ। ऐसी कौन सी बुक है जिसको हम ऐसा देख तो सकते लेकिन पढ़ नहीं सकते? अच्छा। ऐसी कौन सी बुक है जिसको हम देख सकते पर पढ़ नहीं सकते? ओह, मेरा फेवरेट, फेसबुक। चीता प्रिंट तू पहनी है लेकिन असली शेर तो मैं हूँ। अभी और सवाल है, रुको। चलो तुम मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी क्रीम है जिसको हम अपने चेहरे पे लगा नहीं सकते? ऐसी कौन सी क्रीम है जिसको हम चेहरे पे नहीं लगा सकते? हाँ, नहीं लगा सकते। दो जवाब। आइसक्रीम। चलो एक सवाल और है, रुको रुको। आखिरी है? हाँ लास्ट है। इसके बाद बेइज्जती नहीं होगी? पहले ये जवाब देना, उसके बाद ही पता चलेगा किसकी बेइज्जती हो रही है। वो तो दिख रहा है। अबे साले। अच्छा पूछो पूछो पूछो। तो मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा पान है जिसको हम खा नहीं सकते? ऐसा कौन सा पान है जिसको हम खा नहीं सकते? हाँ। अरे भाई, जापान। जिसको हम खा नहीं सकते लेकिन जा सकते हैं।
अगर हलवा बनाते वक्त जल जाए तो क्या उसे जलवा कह सकते हैं? अगर एक लीगल बीमार है तो क्या उसे इलीगल कह सकते हैं? अगर एक आलू किसी की मदद करता है तो क्या हम उसे दयालु कह सकते हैं? अगर सरसों का तेल 2 दिन रह जाए तो क्या उसे परसों का तेल कह सकते हैं? रुको जरा, सब्र करो। अगर केला केला खाने वाला केला अगर उसका ब्रेकअप हो जाए तो क्या हम उसे अकेला कह सकते हैं? अगर एक काला आदमी उदास बैठा हो तो क्या उसे इमोशनल ब्लैकमेल कह सकते हैं? अगर एक कौवे को कॉल करनी है तो क्या हम उसे क्रोकोडाइल कह सकते हैं? बिस्किट खाओगे? तुम्हें तो पता ही है मैं बिस्किट नहीं खाता। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी, तुम बिस्किट कहाँ खाते हो? तुम तो सिर्फ दिमाग खाते हो। देखो अपने क्या कर। चाय पियोगी? नहीं यार, तुमको तो पता है मैं चाय नहीं पीती हूँ। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो चाय नहीं पीती हो क्योंकि तुम सिर्फ खून पीती हो। कंट्रोल। मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि लोग शादी क्यों करते हैं। लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि वो खुश रह सके, और वो लोग भी शादी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो भी खुश रह सके। और अभी तो रुको। शादी एक वो अमल है जिसमें 2 लोग मिल के रहते हैं, ठीक है। और वो एक दूसरे को रहने भी नहीं देते। तुम्हें पता है शायरों को शादी कर लेनी चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर बीवी अच्छी मिली तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी अच्छी नहीं मिली तो उनकी शायरी अच्छी हो जाएगी, जैसे मैं करता हूं। पहली मोहब्बत का एहसास है तू। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, हाँ पूछो। तुम्हारी पहली मोहब्बत कौन है? मेरी अम्मी। अच्छा, हम्म, और आखिरी मोहब्बत? मेरे बच्चे। गजब बेइज्जती है। और मैं? तुम तो कमाई का साधन हो। अच्छा, ऐसी बात है। देखो अपने क्या करता। तो ठीक है, अपना खर्चा और अपना काम तुम खुद देख लो। हाँ हाँ देख लूंगी। अरे यार, तुम क्या समझते हो कि हम औरतें कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ तुम मर्द ही कर सकते हो? अरे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम औरतें कर सकती हैं और तुम मर्द नहीं कर सकते हो। ये गलत फहमी है। तुम औरतें हम मर्दों की तरह सारे काम नहीं कर सकती। अच्छा तो बताओ जरा, ऐसा कौन सा काम है जो हम औरतें नहीं कर सकती हैं? तुम 1 घंटा मुंह बंद करके बैठ सकती हो? बैठ सकती हो? कोई दूसरा काम हो तो बताओ। दूसरा काम हो तो बताओ। तुम 1 दिन बिना मेकअप के बाहर बाजार में घूम सकती हो? घूम सकती हो? वो तो हमारा हक है ना। हाँ। हाँ, तुम कोई दूसरा काम हो तो बताओ। अच्छा तो चलो ठीक है, तुम 2 घंटा या 2 दिन अपने मायके वालों से बिना बात करे रह सकती हो? रह सकती हो? ये क्या हो गया?
बस हवा निकल गई। बड़े आए हमारी तरह रहेंगी। आज का मौसम बड़ा सुहाना है। हाँ मम्मा, अरे मेरा बच्चा। अब ये एक बात बताओ, खुशी की मम्मी खुशी के पापा को बोल सकती है कि आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई? अगर मधुमक्खी धूप में जल जाए तो उसे जलेबी कह सकते हैं? और अगर ग्राइंडर में किसी का हाथ चले जाए तो उसे हैंड शेक कह सकते हैं? मैं बोलता हूँ, और अगर बीवी को हम धर्मपत्नी बोलते हैं तो क्या हम साले को धर्मशाला कह सकते हैं? और अगर मक्खन को हम खिड़की से बाहर फेंक दें तो उसे हम बटरफ्लाई कह सकते हैं? अगर इंसान के सर पर राइस गिर जाए तो क्या हम उसे सरप्राइज कह सकते हैं? और अगर रानी नाम की लड़की दरवाजा खटखटाए तो क्या हम उसे नौक रानी कह सकते हैं? इंसान कोई डूबता डूबता बहुत दूर चला जाए तो क्या हम उसे बहादुर कह सकते हैं? और छोटी हाइट वाली मम्मियों को मिनिमम कह सकते हैं? कुछ भी कह सकते हैं। अब्बा एक बात बताओ, पूछो बेटा। ये दहेज क्या होता है? दहेज? हाँ। बेटा जब लड़का और लड़की की शादी होती है ना, तब लड़की के घर वाले यानी कि उसके अम्मी अब्बा अच्छा, लड़के को गिफ्ट देते हैं तो उसे दहेज कहते हैं। समझ गया। आपको क्या मिला था? मुझे 2 जोड़ा चड्डी बनी आई, 1 जोड़ा मोजा और 1 रुमाल मिला था और 1 ये मिली तेरी माँ। मतलब अब्बा आपको कुछ ढंग का नहीं मिला था? हाँ।